अर्जिता और इंडिया पब्लिक खबर में अब वक्त हो चुका है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विज्ञान भवन नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर पीएम ने सीवीसी के नई शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि बीते कई दशकों तक देश की रक्षा प्रणाली को विदेशों पर निर्भर रखा गया, जिस कारण ना जाने कितने घोटाले हुए। अब इन सबसे ऊपर उठकर देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की जरूरत है। सरदार साहब की जन्म जयंती से शुरू हुआ है। सरदार साहब का पूरा जीवन ईमानदारी, पारदर्शिता और इससे प्रेरित पब्लिक सर्विस के निर्माण के लिए समर्पित रहा और इसी कमिटमेंट के साथ आपने सतर्कता को लेकर जागृति का ये अभियान चलाया है। हम बीते 8 वर्षों से अभाव और दबाव से बनी व्यवस्था को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आईआईएम कोलकाता में छात्रों को संबोधित किया। यहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि राजनीतिक मजबूरी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे देश की सीमाओं के लिए खतरा उत्पन्न हो या देश के व्यापक हितों को नुकसान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत पहले की अपेक्षा अब विश्व मंच पर अधिक मायने रखता है। ये एक ऐसा क्षण है जब भारत दुनिया के साथ जुड़ाव की शर्तों को फिर से स्थापित कर रहा है। साथ ही ये एक ऐसा समय है जब हमें ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत के पास आज एक लीडरशिप और भविष्य को लेकर अपनी ग्लोबल स्थिति को बढ़ाने के लिए दृढ़ता और विश्वास है। We see a growing recognition in the world that India is now getting its act together. Equally, there is a realization that the big issues of our times cannot be solved without India's contribution or participation. This is a moment when India resets the terms of engagement with the world. It is also a juncture where we should be prepared to take up greater responsibilities. उधर गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार अब खत्म हो गया है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को गुजरात की चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। पहले राउंड का मतदान 1 दिसंबर को होगा और दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। इसके बाद 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। इसी दिन हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों का भी ऐलान होना है, जहां 12 नवंबर को एक ही राउंड में वोटिंग होने वाली है। गुजरात चुनाव में 2007 से ही दिसंबर में चुनाव होता रहा है और 2 राउंड में वोटिंग की परंपरा रही है। चुनाव के ऐलान के साथ ही गुजरात में अधिसूचना लागू हो गई है। 14 नवंबर तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकते हैं और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। The date of issue of notification would be for the first phase 5th of November and for the second phase 10th of November. For making nominations, it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. उधर गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर इसी साल दिसंबर में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। चुनाव आयोग ने कहा कि गुजरात में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को चुनाव होंगे। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में भाजपा नेताओं के साथ बैठक की। बता दें कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर में भाजपा नेताओं की बैठक हुई। बैठक में भाजपा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और कई वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शामिल रहे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में चल रही है। राहुल गांधी का हर दिन अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने डांस किया। राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दक्षिणी ओडिशा के आदिवासी लोगों के पारंपरिक लोक नृत्य धीमसा पर डांस किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, हमारे आदिवासी हमारी कालातीत संस्कृतियों और विविधता के भंडार हैं।
कोम्मू कोया आदिवासी नर्तकियों के साथ मैचिंग स्टेप्स का आनंद लिया। उनकी कला उनके मूल्यों को व्यक्त करती है, जिनसे हमें सीखना और संरक्षित करना, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात का मोरबी पुल हादसा एक ऐसी टीज दे गया है जिसके जख्म सदियों तक नहीं भुलाए जा सकते। हालांकि इस हादसे में आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नदी में लगभग 400 लोगों के गिरने के बाद विपरीत परिस्थितियों में करीब 177 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि 135 लोगों को अपनी जान गंवानी भी पड़ी है। आशंका है कि अभी नदी में कई और शव फंसे हो सकते हैं। इन शवों को खोजने के लिए लगातार खोज अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि सफलता अभी तक हाथ नहीं लग पाई है। वहीं नदी में शवों को निकालने के लिए करीब 40 नावों के अलावा 125 लोगों की टीम को उतारा गया है। इस बीच यूपी बिहार से तेलंगाना तक 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। ये उपचुनाव बीजेपी के लिए बड़ी परीक्षा माने जा रहे हैं। बिहार में पार्टी की सीधी टक्कर नीतीश तेजस्वी के महागठबंधन से है, तो तेलंगाना में केसीआर की टीआरएस से अपनी सीट बचाना मुश्किल के लिए चुनौती साबित होगा। इसी कड़ी में मुनुगोडू सीट में हो रहे उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी ने भी वोट डाला। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में हर साल की तरह सर्दियों की आहट के साथ ही प्रदूषण की मुसीबत सामने आकर खड़ी हो गई है। दिल्ली और एनसीआर में हवा ने सांसों में जहर घोलने का काम शुरू कर दिया है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में गुरुवार को भयंकर धुंध छाई रही। दिल्ली में जहां वायु की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई, तो वहीं नोएडा में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए प्रदूषण के साथ कोहरा भी डबल मुसीबत बन गया है। उधर हरियाणा के हिसार जिले की आदमपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इसी बीच पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई ने अपने बेटे और बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई और अपनी पत्नी रेणुका बिश्नोई के साथ मतदान किया। वहीं मतदान से पहले वो मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने पूर्व सीएम भजन लाल की समाधि पर माथा टेका। तो वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह ने वोट डालने से पहले हनुमान मंदिर में दर्शन किए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घाटी में आतंकवाद के पतन के लिए अपना विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, वहां सुरक्षा बल पूरी लगन से अपना काम कर रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। केवल पुलिस और सेना ही स्थायी शांति नहीं ला सकती है, इसमें चुने हुए प्रतिनिधि भी बड़ी भूमिका निभाएंगे। आज जिस मोड़ पर हम खड़े हैं, सुरक्षा बलों के जवान मेहनत से अपना काम कर रहे हैं और मैं बड़े विश्वास से बात कहना चाहता हूं कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। अंतिम सांसें गिन रहा है। उस पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने की एक समेकित योजना बनाकर फोर्सेस के लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अस्थायी शांति केवल पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं ला सकती। चुने हुए जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बाकी अंगों का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें भी बाकी हैं, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।